संतोषी छुनाना 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 अब मैं जब आ गई। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th का, जो कि है सत्ता के नए केंद्र को लेकर चलेंगे, जो कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र या नए केंद्र को इस चैप्टर का नाम है, जो कि है हमारा होने वाला है क्लास 12th क्लास 12th का है हमारे पास, जो कि है पॉलिटिकल साइंस का। पोल साइंस का सत्ता के नए केंद्र। सत्ता के नए केंद्र को पहले समझेंगे, फिर उसके बाद हम विस्तार से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सत्ता के नए केंद्र को हम समझेंगे, उसके बाद हम जानने का प्रयास करेंगे कि है क्या सिस्टम। बात को समझेंगे क्या है सत्ता के नए केंद्र, होता क्या है। सत्ता का मतलब क्या है? पावर। अब देखेंगे सत्ता का मतलब पावर या शक्ति। शक्ति कहां कहां बांटा गया था, उसके बारे में थोड़ा समझेंगे और उसके बाद हम जानने का प्रयास करेंगे। चलिए चलते हैं। तो मेरा बाल थोड़ा उठा हुआ तो नहीं है ना ज्यादा। चलो चलते हैं। अब थोड़ा सा देखेंगे क्या है सत्ता का नए केंद्र का मतलब, कि सत्ता कैसे अब आगे बढ़ी। तो बात को समझोगे तभी समझ में आएगा। देखो क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड में जब शीत युद्ध खत्म होता है तो 1991 के बाद पूरी दुनिया में एलपीजी का प्रचलन चलता है, क्योंकि ये चलता है पूंजीवादी के कारण। किनके कारण? पूंजीवादी के कारण। पहले मैं बिना नोट्स का पढ़ाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जो कि मेरा ये सबसे बेस्ट वे रहता है, और पीपीटी से पढ़ाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बट कुछ हमारे चुनिंदे और हमारे चाहने वाले स्टूडेंट है, और हमारे प्यारे स्टूडेंट को उसको नोट्स पीपीटी से भी पसंद आता है। तो हम सबका ध्यान रखेंगे और उनका भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम तो आपके ही सेवादार हैं। तो जो आपको हो पसंद हम वही बात करेंगे, क्योंकि अभी स्कूल टाइम है। तो जो आपको ही पसंद है वो हम बात करेंगे, और तुम कहो दिन को रात तो हम रात ही कहेंगे, ठीक है। और रात को तुम कहोगे दिन तो मैं कहूँगा ठीक है, दिन ही है, क्योंकि आप तो 12th क्लास में है ना। आप तो काफी तेजस्वी बालक हैं, तो क्यों, अब जो बोलोगे हम वही कराएंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। अब आया क्या? पूंजीवादी व्यवस्था का उद्धार होता है। पूंजीवादी सिस्टम या सत्ता या केंद्र या व्यवस्था सिस्टम का उदय। पूरी दुनिया में क्या चलता है? उद्योग की क्रांति शुरू होती है, जहां राज्य का विस्तार पर रोक लगाया जाता है और उद्योग पर आगे बढ़ने की बात करता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बेसिकली क्या है कि हमारे पास क्षेत्रीय संगठन का मतलब क्या होता है। हमारे पास क्षेत्रीय संगठन को समझो एक बार। जो हमारे पास क्षेत्रीय संगठन जो है वो है क्या? क्षेत्रीय संगठन जिसमें आसपास जो देश होता है उसका एक अलग अलग क्या बनाया गया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। जैसे हम इसमें पढ़ेंगे, हमारे पास जो है यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे ब्रिक्स के बारे में, इसमें हम पढ़ेंगे सार्क के बारे में, ठीक है। दक्षेश हालांकि है दक्षिण एशिया के बारे में, दक्षेश के बारे में, चलो यही है दक्षेश सार्क एक ही है। यूरोपीय संघ, ब्रिक्स के बारे में हमने पढ़ना, आसियान के बारे में पढ़ने को मिलेगा, आसियान। ये सारा क्या है? क्षेत्रीय संगठन है। अब इनका उद्देश्य क्या होता है? क्षेत्रीय संगठनों का उद्देश्य को थोड़ा समझेंगे, फिर उसके बाद क्या। तो मैं थोड़ा लिख के पढ़ाने का प्रयास करूंगा, ठीक है मुन्ना। जो क्षेत्रीय संगठन है, जो संगठन
का उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय संगठनों का उद्देश्य पहले समझो। एक नंबर, क्षेत्रीय संगठनों का उद्देश्य ये होता है कि भाई आपसी विवादों को, या थोड़ा ऐसा लो, आपसी समस्याओं को एक साथ बढ़ गई, या आपसी विवादों को समाप्त करना। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट देखो, आपसी बात, क्षेत्र में सुख व शांति की स्थापना करना, क्षेत्र में सुख व शांति की स्थापना करने की बात करता है। अब ये जो क्षेत्रीय संगठन का उद्देश्य है ना, बिल्कुल यही टेप देना, ध्यान रखना हर एक में, वो चाहे आसियान का उद्देश्य हो, यूरोप का उद्देश्य हो, दक्षिण का उद्देश्य, सार्क का हो, किसी भी संगठन का हो, ध्यान रखना। चले आगे चलते हैं। क्षेत्रीय, उसके बाद क्या है? उसके बाद एक दूसरे के सहयोगात्मक व पारस्परिक संबंध रखना। एक दूसरे के बीच में कैसा संबंध रखना? पारस्परिक सहयोगात्मक संबंध रखना, इस पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज रोल निभाता है। तीसरा, एक दूसरे के मध्य किस चीज की बातचीत, व्यापार के बीच बात रखना, व्यापार को बढ़ावा देना। एक दूसरे के मध्य किस चीज का? व्यापार को बढ़ावा देने की बात करना। ठीक है, पर्यावरण व आतंकवाद को साथ मिलकर समाप्त करने की कोशिश करना। पर्यावरण, आतंकवाद की समस्या जो है उसको एक साथ मिलकर खत्म करने की चेष्टा करना या कोशिश करना, ध्यान रखना। ये आपका क्षेत्रीय संगठनों का उद्देश्य है, थोड़ा ध्यान रखना। ओके, छठा, संबंधों के तनाव को दूर रखना। जो संबंध में तनाव आता है ना, उसको दूर रखने की बात चलता है। सातवां है कि एक दूसरे के राज्य में हस्तक्षेप ना करना। ये भी बात रखा जाता है कि एक दूसरे के राज्य में ना हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कि भाई वहां का सिस्टम हिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सब बिल्कुल कतई नहीं, ये बर्दाश्त ही नहीं करना है, ध्यान रखना। ये सब बात करने की बात नहीं करता। किसी भी राजनीतिक समस्या को उजागर नहीं करना, क्योंकि अब दोस्त बन गया है तो तुम्हारी समस्या कमजोरी को उजागर करेगा, थोड़ी किसी और देश में बताएगा। 8 पॉइंट हो गया, कितने सारे पॉइंट बन सकते हैं। बात समझ में आया? ये है क्षेत्रीय संगठनों का उद्देश्य, कहीं भी डाल दो, क्लियर हो जाएगा।
अब आपको क्षेत्रीय संगठन का उद्देश्य बस खत्म है। बट अब थोड़ा सा तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूं कि भाई कि सिस्टम क्या है, वो क्यों हुआ, तो बात को थोड़ा समझोगे तभी होता है। ये है आपका यूरोपियन यूनियन, ये है आपका ब्रिक्स, ये है आपका यूनियन ब्रिक्स, ये है तुम्हारा आसियान। आसियान का फुल फॉर्म ये रहा, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसमें आपके पास सार्क है, साउथ एशिया जिसमें सम्मिलित है, जिसमें कौन है ये सार्क उतना इंपॉर्टेंट नहीं आता है क्योंकि ये पाकिस्तान जब से जुड़ गया है तो भारत इस पे थोड़ा सा भी वैल्यू नहीं देता है। बाहर में जाओ तुम्हारा संगठन, हम नहीं बात करेंगे। तो कई बार हुआ भी है लाहौर में, इस्लामाबाद में, तो भारत जाता ही नहीं है, कहता है कि तुम भूखा नंगा, और तुम्हारे सम्मेलन में हम जाके खुद बेइज्जती करवाएं, बाहर में जाए तुम्हारा संगठन। तो ई खत्म है। बट ई नहीं होने के कारण अभी भी ऐसे चलते हैं जो कि भारत का संबंध जो भूटान है, श्रीलंका है और देशों से, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये सब के साथ तो चल रहा है अच्छा से, तो चला रहे हैं, समझे चीज। अगला देखेंगे क्या, अगला है मार्शल योजना। क्या है मार्शल योजना, होता क्या है, बात को समझो। ये ससुरा है अमेरिका, याद रखना अमेरिका। ये ससुरा है यूरोप। ये क्या किया था, पहले मारा कैसे, यूरोप में बहुत सारा देश है, मारा, कहा देखो तुमको ना हम बचाएंगे कैसे, हम आपको देंगे क्या, राजनीतिक सुरक्षा देंगे, हम आपको आर्थिक सुरक्षा देंगे, हम आपको सामाजिक सुरक्षा देंगे। ध्यान रखना, हम तीनों स्तर पे आपको पैसा देंगे और आप क्या करना, आप अपने देश के अंदर, तुम देखना, ये देखो तुम्हारे रोजगार देंगे, बातचीत चला यहाँ पे, ये सारे नेता के साथ, ये सारे देखो इनके बीच में बहस चली, यहाँ के शिक्षा देने की बात चला है, देखो वहां के यूरोप संघ में बच्चे को शिक्षा देने की बात करता है, पोषण देने की बात किया, ठीक है, पहले मारा है देखो, और युद्ध में पहले मार के काट दिया, गिरा दिया, फिर कहा लोग पोषण देंगे, सब चीज देंगे। तो इसी के जो हालांकि अमेरिका किया है क्या नहीं ये नहीं पता, पर है तो यही, मेन चीज यही पावरफुल है। तो मारता था, फिर उसके बाद उसको ठीक करने के लिए काम करता था, ये बिल्कुल वैसा शॉक थेरेपी की तरह। उसके बाद आता है यूरोपीय संघ के बारे में, तो मैंने 2 फोटो लगाया है। यूरोपीय संघ क्या था, यूरोपीय संघ जो था वो धीरे धीरे जो था बड़ा ही ताकतवर बनता गया। एक दिन क्या हुआ, यूरोपीय संघ जो था, जो अमेरिका, अब जरा बात को समझना है, ये है अमेरिका जो डॉलर बना दिया है, और ये है यूरोप के अंदर तुम देखोगे तो यहाँ पे अपना एक झंडा है, इसका अपना एक करेंसी है, और बड़ा ही तगड़ा आदमी है, लगा रखा है, देखो दो को लगा रखा है WWE का, है ना, ये दोनों बड़ा खतरनाक आदमी है, तो इसी यूरोप बड़ा खतरनाक था, और इसके सामने अमेरिका झंडू बाम था। अब इन दोनों के बीच में क्या था, अब इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रहा था, क्या कि भाई पैसा जो था ना, करेंसी, बात को समझना, पैसा था, इससे ज्यादा महत्व इसके पास था, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बाजार इसके पास हो, पैसा ज्यादा, बाजार ज्यादा, सुरक्षा ज्यादा, ठीक है, फॉलोवर पूरी दुनिया में ज्यादा, संसाधन ज्यादा, बहुत सारे, पुलिस ज्यादा, आर्मी ज्यादा, सब इसके पास ज्यादा, इससे ज्यादा। अब अमेरिका को पता चला कि भाई ये सब ज्यादा ज्यादा ज्यादा, तो हमारे पास कुछ नहीं है, तो क्या करना स्टार्ट किया, दिमाग चलाया। ये देखो बड़ा ही खतरनाक आदमी होता है, ऐसे काला लड़का जो होता है ना, काले लोग जो होता है बड़ा खतरनाक होता है, उसमें मैं भी था काला लड़का, सब मुझे स्कूल में काला कौआ कहते थे, कोई एनाकोंडा कहते थे, कोई बहुत सारे बंदे थे। तो काला आदमी जो होता है बड़ा ही खतरनाक होता है, याद रखना, ठीक है। तो अमेरिका भी ऐसा ही था, और असल में अमेरिका में ऐसा लोग होता है काला मूल निवासी। डालो अमेरिका के मूल निवासी लोग कैसे होते हैं, गूगल पे डालो, अभी पता चल जाएगा, वीडियो को पॉज करो फिर डालो, काला ही मिलेगा। और जो यूरोप में असल में होता है तो थोड़ा सा गोरा होता है, ठीक है। तो ये यूरोपियन लोग इसलिए डाल रखा हूँ ऐसा, और इनको ऐसा डाल रखा हूँ, ठीक है। अब ऐसा नहीं है उठा के डाल दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, असली में ऐसा नहीं अमेरिका होता है। तो काला आदमी का बड़ा दिमाग होता है, बड़ा चकैत होता है, बड़ा इंटेलिजेंट होता है, बड़ा तेज होता है, समाज ने उसको इतना झेला होता है, इसको इतना झिलाया है, इतना झिलाया, इतना रुलाया होता है कि वो एक दिन उसी समाज से बदला लेने के लिए तगड़ा सफलता पाता है, भौकाल फिर दिखाता है।
तो अमेरिका ने देखा कि तुमने ठुकरा के मेरा प्यार यूरोप अब इंतकाम देखेगा। यूरोप को दिखा दिया इसको इंतकाम। क्या किया? यूरोप जितना भी आपको स्टार दिख रहा है, एगो स्टार, 2 गो, 3 गो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 स्टार जो था सारा को कहा सब हमारा एक दिन कब्जे में होगा, याद रखना। तो अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने दिमाग लगाया कि जैसे तुमने हमको सोच रहा है ना, तो हमसे बहुत ज्यादा है, ज्यादा ज्यादा, अब तुमको हम अपने कब्जे में करेंगे। तो अमेरिका ने एक दिमाग लगाया, मारो पहले इसको, कहो कि ओ मेरे बाबू को मार दिया, ओ मेरा सोना को मार दिया, किसने मारा मेरे सोना को, किसने मारा? तो कहेगा उसने मारा, उसने मारा। अब मारा उसी का आदमी था। अमेरिका के आदमी लड़वा देता था। जैसे कुछ भी अगर पंगा होता, जैसे यूरोप को मारना है तो अमेरिका क्या कहता, एक दो आदमी खड़े थे और कोने में पकड़ के कहा अंकल जी, एक अमेरिका का आदमी कहता अंकल जी हेल्प चाहिए, थोड़ा आइए कोने में। आया, कोने में 2 आदमी रहता, पहले हाथ पकड़ता, मुंह पकड़ता, मारता, ऐसा चंटी चंटी मारता, गाल पे ऐसा मारता, चंटी चंटी, ये ले, मुंह लाल कर देता। फिर कहने लगा कौन मारा है? तो कहता लाओ अभी मैं कानून बनाता, इसका नाम है मार्शल लॉ, अगर तुम्हें कोई हानि करेगा तो हम तुम्हारा भुगतान करेंगे। एक बात ध्यान रखना जिंदगी में कि कोई भी तुम्हारा जो मदद करता है तो याद रखना कि वो आपको देता तो बहुत कम है पर उसके बदले लेता बहुत ज्यादा है। इस दुनिया में जब भी मदद मांगो तो, पर जब तक आपको पूरी तरह नहीं, ऐसा नहीं महसूस हो जाए कि नहीं मांग लेना ही चाहिए, तब जाके आप मांगना। नहीं तो इस दुनिया में मत मांगना, वरना तुम्हें देते तो 1% है पर लेते हैं उसके बदले 100% ले लेते हैं। इसलिए अमेरिका ने ऐसा ही किया। अमेरिका ने क्या किया? अब देखो गौर से, अमेरिका ने क्या किया? झंडा देखो गौर से, अमेरिका का पूरा ऐसे झंडा था पहले, अब झंडा के बीच में ऐसा आ गया आधा तक, ही देखो आधा यूरोप है वो हमारे कब्जा में है, तो झंडा में भी आ गया स्टार। ये स्टार जो है था अब यहाँ आने लगा, इसलिए ऐसा झंडा आता है। एक समय था कि पैसा का जो महत्व था ई डॉलर से ज्यादा इसके पास था, तो ई कहने लगा कि अरे डॉलर का महत्व पूरी दुनिया में साला हमारे पास होना चाहिए था, ये यूरोप के पास कैसे होने लगा? ये सब बहुत ज्यादा एकदम बकुला गया। सीधा अमेरिका बोला भाग साला, इसको गिराओ, पहले अपने कब्जे में करो। इसलिए पूरा अमेरिका पावरफुल जब बनता है जब उसके दोस्त, उसके बंदे जो होते हैं, वो कंट्री सबसे पावरफुल होता है। क्लियर है? अब आता है हमारे पास यूरोपीय संघ की कमजोरियां क्या आती है। अब देखिए यूरोपीय संघ की कमजोरियां जब आती हैं, जब अपने ही हमें झुकाया जाता है, अपने ही हारा जाता है। याद रखना कि लोहा को लोहा नहीं काट सकता जब तक कि उसके अपने गलाने वाला जंग न जैसा होना। तो इसीलिए इंसान की लाइफ में जो होता है वो अपने लोग ही जो होता है उसको बर्बाद करता है, और उसका जंग ही होता है जो उसको लोहे को खत्म कर देता है। वरना कहाँ कौन काटेगा? अबे काटेगा कौन? वो तो नॉर्मल कोई आदमी आएगा तब ना काटेगा। तो नॉर्मल देखोगे तो उसको कोई जब तक नहीं काटता है तो उसको खुद बैठा रहता है तो उसका जंग ही काटता रहता है। इसलिए यूरोप संघ में इसका विघटन कैसे हुआ? जब इसके अंदर क्या हुआ कि नॉर्वे, ये फिनलैंड, ये दोनों कहा कि हम यूरोपीय संघ में नहीं रहेंगे, हम जाते हैं कहाँ? अमेरिका के अंदर, यहाँ चले जाते। फिर कहा स्वीडन ने कहा कि हम भी नहीं रहेंगे, हम इधर। फिर आएगा डेनमार्क, फिर आया लिथुनिया, फिर ये लताविया, ये सारा देश धीरे 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 सब अमेरिका के पक्ष में चला। फिर आ गया जर्मनी, फिर आ गया पोलैंड, फिर आ गया नीदरलैंड, फिर आ गया फ्रांस, फिर आ गया ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, रोमानिया। ये सारा देश जो था वो सब देश वो पहुंच गया कहाँ पे? वो सारा यूरोपीय कंट्री को छोड़ के सब अमेरिका के पक्ष में चला गया। ये सारा देश का झंडा है। इसीलिए इस दुनिया में याद रखना, अपने से ज्यादा किसी पे बिलीव मत करना। रियलिटी बता रहा हूं, अपने से ज्यादा किसी पे भी विश्वास करोगे तो इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। मैंने भी न जाने कितने पे विश्वास किया कि ये लड़का अच्छा है, वो आदमी अच्छा है, वो लड़की अच्छी है, वो औरत अच्छी है, पुरुष अच्छा है, ये अच्छा है, पर मुझे लास्ट में सिर्फ एक ही चीज मिलता है, वो है सिर्फ और सिर्फ धोखा, और उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता बस। तो इस बात का एक ही प्रूफ है, यूरोपीय संघ को पता चल जाना चाहिए, इसको पता चल भी गया था कि इस दुनिया में यार फालतू में इनके लिए लड़ना क्या है, जो भी होगा भाई अब ये चीजें तो हो गया, खत्म कहानी। आज उनके साथ रह रहा है, अमेरिका के साथ, सिंपल सी बात है। चलो आगे चलते हैं, हम चलते हैं फटाफट।
फिर आता है आसियान। आसियान के 3 स्तंभ आता है, सामाजिक सुरक्षा, संस्कृति और सुरक्षा और आर्थिक। सामाजिक स्तर पर संस्कृति की है, यानी सामाजिक स्तर पे एक दूसरे का क्या है, संस्कृति को बचाएंगे, समाज में किसी तरह का कोई भी फैलाएंगे। सुरक्षा का मतलब अगर किसी भी तरह का आतंकवाद जो होगा वो हम मिलकर लड़ेंगे। आर्थिक में आता है कि हम एक दूसरे से व्यापार करेंगे। ये सारे वही पॉइंट डाल देना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आसियान में संबंधित देश देखो कौन है, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस जो है लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और ब्रुनई, ये देश आसियान के अंदर शामिल है। ब्रिक्स सम्मेलन में देखेंगे तो ब्रिक्स सम्मेलन है जिसमें हमारे पास आता है, देखो यहाँ पे 1 2 4 5 देश है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स में जो होता है, पहले अगर इनका आया तो फिर इसके बाद इनका आएगा, फिर उनके बाद ये सम्मेलन, ऐसे धीरे 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 ऐसा सम्मेलन चलता रहता है। अब इनमें किस चीज के बारे में बात करेगा तो पहला पर्यावरण के बात, क्या अगर सूखा पड़ रहा है तो भाई पूरे देश में पर्यावरण को बचाने की बात चलना चाहिए। इस सम्मेलन में ये बात चलती है कि भैया चिकित्सा जो है वो बढ़िया होना चाहिए, हेल्थ अच्छा होना चाहिए, डॉक्टरी अच्छा होना चाहिए, बॉडी वॉडी के बारे में हॉस्पिटल अच्छे बनने चाहिए। इसमें यह बात चलता है कि इस ससुरा आतंकवाद अगर कहीं अगर दिख रहा है तो मिल के मारेंगे, इस तरह की बात चलना चाहिए। यहाँ पर ये बात चलता था। है देखो, है हमारे मोदी जी है, मोदी जी है, देखो यहाँ मोदी जी आराम से लॉकडाउन के समय है, लॉकडाउन 13 बार सम्मेलन लॉकडाउन हुआ था तो उसमें कैमरा पे बैठ के ले रहे थे, सम्मेलन में भाग ले रहे थे, तो मोदी जी भाग ले रहे हैं। इसमें देखो यहाँ पे सब राष्ट्रपति यहाँ बैठे सब भाग ले रहे हैं। अब किसके ऊपर बात करेंगे, इन्हीं सारे मुद्दे के ऊपर चर्चा कर रहे थे। उसके बाद देखते हैं, अब आता है ये सारा वही जो कहानी है। अब इसको मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस को कम करूंगा जिसमें आप इसको देख लीजिएगा जूम कर करके, अगर दिखाई दे दे तो। ये आपका नोट्स है, उतार लीजिए। अगर मैं इसको जूम करूं तो आपको लिखने के लिए यस, देखिए अब मैं ऊपर करता हूं, इसको पॉज कर करके देख सकते हैं। ठीक है, इतना ठीक है। और देखिए ये रहा, ठीक है। अगला भी यही है, अगर ऐसा दिख रहा है तो देख लीजिए ऐसा ही पहले। ठीक है, ठीक है, हो गया। अब इसमें कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो। इनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसियान वाला कर सकते हैं आप, इसमें इंपॉर्टेंट आसियान वाला आप कर सकते हैं, मार्शल योजना कर सकते हैं, अरब स्प्रिंग नहीं करना है, अरब स्प्रिंग नहीं करना है, ध्यान रखना। और अब स्प्रिंग नहीं करना, जो काट देता हूं वो काट देता हूं क्योंकि सिलेबस में नहीं है। आसियान की विजन 2020 ये ठीक है, ये आ रहा है। चीनी का अर्थव्यवस्था उन्नति ये भी ठीक है। यूरोपीय संघ का अधिकृत ये भी ठीक है। क्षेत्रीकरण बनाने के लिए मुख्य उद्देश्य क्या है, आर्थिक समुदाय। बस इतना ही, इतना क्वेश्चन ये सब करना है। सॉरी मैं तो इसी में काट दिया, ये रेड वाला इसको नहीं करना। बाकी आपके पास एक क्वेश्चन, आपके पास 1 2 4 5 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 7 8 9 क्वेश्चन आपको करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर आपका क्लियर हो जाएगा। बस क्लियर है, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि 25 मिनट का वीडियो बहुत बन चुका है। और कुछ है क्या, कुछ नहीं है ना। तो थैंक यू। अब अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और ऐसे बिल्कुल माना नहीं जाएगा, और ऐसा मानना ही नहीं है, क्योंकि लाइक करना, कमेंट करना कोई पैसा थोड़ी लगता है। कर दो यार, शेयर भी कर दोगे तो सही रहेगा, और आगे वीडियो और बनाएंगे। चलो नमस्कार।